आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 6 के हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे और ये वीडियो स्पेशली यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए है। आज हम इस एक्सप्लेनर के जरिए हिस्ट्री के कुछ सबसे बेसिक पर उतने ही जरूरी सवालों के जवाब तलाशेंगे। आखिर अतीत में क्या, कहां, कैसे और कब हुआ? आज के इस सफर का ब्लूप्रिंट बड़ा सिंपल सा है। पहले हम अतीत से अपना परिचय करेंगे, फिर देखेंगे कि शुरुआती लोग आखिर कहाँ रहते थे, हमारे देश का नाम कैसे पड़ा, इतिहास को जानने के स्रोत क्या हैं, ऐतिहासिक तिथियां यानी डेट्स कैसे काम करती हैं, और बिल्कुल आखिर में आपके लिए एक बढ़िया चैप्टर समरी नोट्स भी होंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले भाग से, इंट्रोडक्शन टू आवर पास्ट्स। अब एक बात सोचिए, अगर कल की बात जाननी हो तो आप तुरंत न्यूज़ देख लेंगे, पिछले साल की जाननी हो तो किसी से पूछ लेंगे जिसे याद हो। पर 100 साल पहले या हजारों साल पहले क्या हुआ था, ये आखिर कोई एग्जैक्टली कैसे जान सकता है? यही वो बड़ा सवाल है जहां से इतिहास की पूरी कहानी शुरू होती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे भाग पर, वे अर्ली पीपल लिव्ड। कैसे का जवाब ढूंढने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कहाँ। इस माप पर ध्यान दीजिए, ये हमारा जियोग्राफिकल एंकर है। नर्मदा नदी को देखिए, यहाँ लोग लाखों सालों से रह रहे थे एज स्किल्ड गैदरर्स और हंटर्स। अब थोड़ा नॉर्थ वेस्ट की तरफ सुलेमान और किरथार हिल्स को देखिए। पता है, ये वही जगह है जहां लोगों ने पहली बार गेहूं और जौ जैसी फसलें उगाना शुरू किया था। और अगर हम नॉर्थ ईस्ट में गारो हिल्स की बात करें तो वहां आगे चलकर खेती का और ज्यादा डेवलपमेंट हुआ। इन्हीं जगहों को अगर हम वक्त के पैमाने पर रखें तो लगभग 8000 साल पहले एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई। फिर अगर हम इंडस यानी सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों को देखें तो वहां करीब 4700 साल पहले पहले शहर विकसित हुए थे। उसके थोड़ा और बाद लगभग 2500 साल पहले गंगा घाटी में नए शहर बसे और मगधा जैसा विशाल साम्राज्य उभर कर सामने आया। अब आते हैं तीसरे भाग पर, द नेम्स ऑफ आवर लैंड। ये बड़ा दिलचस्प है कि हमारी इस अनोखी ज्योग्राफी से ही हमारे देश के दो मुख्य नाम निकले हैं। इंडिया जो शब्द है वो ज्योग्राफिकली इंडस नदी से आता है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहते हैं। ईरानी और यूनानी लोग जो लगभग 2500 साल पहले आए थे, उन्होंने इस नदी को हिंदोस या इंदोस कहा और इस नदी के ईस्ट वाली जमीन को इंडिया। दूसरी तरफ भारत शब्द का कनेक्शन सीधे ऋग्वेदा से है, जहां नॉर्थ वेस्ट में रहने वाले लोगों के एक समूह को भराता कहा गया था। चौथा भाग, सोर्सेज ऑफ द पास्ट। चलिए अब थोड़ी डिटेक्टिवगिरी करते हैं और देखते हैं कि ये सब पता कैसे चलता है। देखिए, हिस्टोरियंस एक तरह से डिटेक्टिव्स ही होते हैं जो प्राचीन मानव जीवन के राज खोलने के लिए स्रोतों या सोर्सेज पर निर्भर होते हैं। ये सोर्सेज असल में वो क्लूज हैं जो मैन्युस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस और आर्कियोलॉजी से मिलते हैं। इन्हीं एक एक क्लूज को जोड़कर अतीत को दोबारा बनाया जाता है, बिल्कुल किसी जायंट पजल की तरह। अब इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। एक तरफ होती हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये हाथ से लिखी हुई किताबें थीं जो ताड़ के पत्तों या बर्च पेड़ की छाल पर लिखी जाती थीं। ये काफ़ी नाजुक होती थीं, कई तो वक्त के साथ नष्ट भी हो गईं। दूसरी तरफ थे इंस्क्रिप्शंस, जिन्हें पत्थर या धातु जैसी मजबूत सतह पर उकेरा जाता था। राजा लोग अक्सर अपने आदेश इन्हीं पर लिखवाते थे ताकि वो सदियों तक बिल्कुल सुरक्षित रहें। पर कहानी सिर्फ लिखावट तक सीमित नहीं है। आर्कियोलॉजिस्ट जमीन के अंदर से भौतिक वस्तुएं निकालते हैं, जैसे कि इंडस के शहरों से मिला ये करीब 4700 साल पुराना मटका। ये कोई आम मटका नहीं है, ये हमें उस वक्त के लोगों की डेली लाइफ, उनके डिजाइन और क्राफ्ट के बारे में बहुत कुछ बताता है। और अगर उस दौर के ट्रेड और इकोनॉमी की बात करें तो इन चांदी के पुराने सिक्कों को देखिए जो 2500 साल पहले चलन में थे। इनसे समझ आता है कि एंशिएंट लोगों का आपस में लेन देन कितना स्ट्रक्चर्ड था। पांचवा भाग, अंडरस्टैंडिंग हिस्टोरिकल डेट्स। इन सारी अलग अलग सदियों को बिना कंफ्यूज हुए समझने के लिए एक रिलायबल सिस्टम की जरूरत होती है। हमारा हिस्टोरिकल डेटिंग सिस्टम जीसस क्राइस्ट के जन्म को आधार मानता है। उनके जन्म से पहले के वक्त को हम BC यानी बिफोर क्राइस्ट कहते हैं और बाद के वक्त को AD यानी एनो डोमिनी। लेकिन आजकल इन्हीं टर्म्स को BCE यानी बिफोर कॉमन एरा और CE यानी कॉमन एरा के रूप में लिखा जाता है। मीनिंग बिल्कुल सेम है, बस टर्म नया है क्योंकि दुनिया भर में अब यही सेक्युलर स्टैंडर्ड यूज होता है। और अब हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी भाग पर, चैप्टर समरी रिवीजन नोट्स।
जैसा वादा किया था, चलिए इन सभी कॉन्सेप्ट को 2 पेजेस के हाई डेंसिटी नोट्स में पैक कर देते हैं। पहले पेज पर है लोकेशंस और टाइमलाइंस। नर्मदा वैली में हजारों साल तक हंटिंग गैदरिंग हुई। सुलेमान और किरथार हिल्स में 8000 साल पहले पहली बार एग्रीकल्चर स्टार्ट हुआ। इंडस के किनारे 4700 साल पहले पहले शहर बसे और गंगा वैली यानी मगधा में 2500 साल पहले विशाल साम्राज्य बने। साथ ही इंडिया और भारत नाम कहाँ से आए, ये भी इसमें कवर है। और ये रहा हमारा दूसरा पेज, जहां हमने पास्ट के सुराग ढूंढने के तरीके और डेटिंग टर्मिनोलॉजी को समराइज किया है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो पत्तों पर लिखे गए, इंस्क्रिप्शंस जो पत्थरों पर उकेरे गए, और आर्कियोलॉजी जो इन पुरानी चीजों को जमीन से निकालकर पढ़ती है। साथ ही BC, BBCE, AD और CE का क्लियर फंडा। इन 2 पेजेस में इस लेसन की पूरी फाउंडेशन तैयार है। आखिर में एक दिलचस्प सवाल के साथ इस डिस्कशन को खत्म करते हैं। सोचिए, आज जो डेटा हम हार्ड ड्राइव्स और क्लाउड में स्टोर कर रहे हैं, क्या हजारों साल बाद के आर्कियोलॉजिस्ट हमारी इन डिजिटल मैन्यूस्क्रिप्ट्स को उतनी ही आसानी से डिसाइफर कर पाएंगे? इस पर जरूर विचार कीजिए।